सब पहला चीज तो हम ये मान के चल रहे हैं मोदी जी आएंगे। अब मोदी जी आते हैं तो बड़ा कोई करेक्शन मुझे नहीं दिख रहा, या बड़ा कोई अपमूव मुझे नहीं दिख रहा। अगर मैं टू बी प्रिसाइज बोलूं, मुझे कोई बड़ा अपमूव नहीं दिख रहा। पूरे साल का मेरा टारगेट निफ्टी का 24,000 का है। और हम निफ्टी में बात कर रहे हैं 23,000, 23,500। इलेक्शन से पहले भी आ सकता है। तो इलेक्शन के बाद मुझे 3-4 दिन का मूव तो दिखता है, 3 से 7 दिन, 10 दिन का। अगर मोदी जी आते हैं उसके बाद कोई बड़ा पूरे साल में ऐसा कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर दिखेंगे। वैल्यूएशन वाइज हम ऑन द राइट ग्राउंड है। ना कोई ज्यादा महंगा है, ना कोई ज्यादा सस्ते हैं। और जिस तरह से चल रहे हैं वही चलेगा, जो ईपीएस बेस में हम ला रहे हैं। तो 99% मोदी जी आ रहे हैं, ये मार्केट मांग के चल रहा है। ये मैं पर्सनली भी मांग के चल रहा हूँ। एंड उस केस में जो आप कर रहे हो सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, आप वैसे काम करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मेन चीज। अगर मोदी जी नहीं आते उस केस में मैं रची जी से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ। 20-25% के करेक्शन में मुझे लगता है 35 से 40, 45% भी करेक्ट हो सकता है मार्केट एक बार के लिए। वो थोड़ा सा डराने वाला चीज है। और ये पहले भी हो चुका है, जब अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में नहीं आए थे और एक ही दिन में लोअर सर्किट लगा था सर मार्केट में, बिकॉज ऑफ इलेक्शन में हारे थे। तो लोअर सर्किट मतलब आप सोच रहे हो 20% हो ही गया एक दिन में। बाकी 7-8 दिन में थोड़ा सा और बड़ा असर पड़ेगा। तो रजत जी का टारगेट तो एक दिन में आ जाएंगे अगर मोदी जी नहीं आ रहे उस केस में। उसके लिए क्या करना चाहिए? पहला चीज, 17-18 मई के बाद फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन कम बनाए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। दूसरा, आपको ये काम करना है, अगर आपका साइज बड़ा है पोर्टफोलियो का तो ऑप्शन में अपना पोजीशन को हेज करके जा सकते हैं। अगर आप कैश में नहीं भी आना चाहें, एटलीस्ट ऑप्शन में अपना पोजीशन को हेज करके जाए। इससे क्या होगा, आप अगर इलेक्शन में मोदी जी जीतते हैं तो मैक्सिमम क्या होगा, आप मैक्सिमम 1 से 2-3% आपका पोर्टफोलियो का लॉस होगा, क्योंकि आप वो हेज पोजीशन लेके जा रहे हो, वो जीरो हो जाएंगे। मगर अगर मोदी जी नहीं आते किसी वजह से, एटलीस्ट आप, अगर मार्केट 30-35%, 40% करेक्ट हो रहा है, तो आप वो 25-30% मेकअप कर लेंगे। तो 8-10% के करेक्शन में आप बच जाएंगे। तो ये जरूरी है। ये आप कैश में नहीं आना जरूरी नहीं है, कैश में आना जरूरी है क्योंकि मार्केट बढ़ ही रहा है। हम क्यों कैश में आए, तो प्रॉफिट भी कम होता है। आप 15-17 तारीख के बाद अपना आपको पोजिशन बना ले और फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड कम करें उस जगह पे। क्योंकि उस जगह पे ब्रूटल अगर उल्टा हुआ तो आपकी कैपिटल छोड़ो, आपका घर भी बिक सकता है। तो वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। जो आपका पैसा है उतना आप लगाइए। मार्केट नीचे आएगा, आज मोदी जी हार गए तो कोई दूसरा आएगा। मार्केट चलना ही है। मार्केट किसी के लिए नहीं रोकता, ना मोदी जी के लिए रोकेगा, ना राहुल गांधी जी के लिए रोकेगा, ना लोकेश के लिए रोकेगा, ना ही रचित जी के लिए रोकेगा। मार्केट चलेगा, बिजनेस चलना है, सब कुछ चलना है। वो 10-15 दिन का जो पैनिक आएगा आपका, अगर लिवरेज में पोजीशन है, वो आपका सारा माल काटा देगा। ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। उस जगह पे आपको आपका प्लानिंग करके चलना है। कैश में है कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीचे भी आ गया वापिस आ जाएगा। स्टॉक अच्छे होना चाहिए। दिक्कत ये होती जी। है, जब मार्केट चलता है हम कचरा भी भर लेते हैं। अब हर साइकिल में कचरा चेंज हो जाते रहते हैं, कभी कोई दूसरा कचरा चलता है, कभी तीसरा कचरा चलता है। अच्छा शेयर हमेशा रिकवर कर लेते हैं। कचरा जो चलता है वो नेक्स्ट टाइम दूसरा कचरा चलेगा, बट जो आपके पास पड़ा हुआ है क्योंकि हम बेच नहीं पाओगे क्योंकि लॉस हो रहा है, वो भी रह जाएगा। और वो वापिस आते आते 10-15 साल 20 साल लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे शेयरों का एग्जाम्पल है जो 15-15 20-20 साल से अपना लाइफ टाइम हाई से नीचे है। तो जी, वैसे लेकिन स्टॉक अब में वो नहीं अलग करो। एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमने बड़ी जर्क्स देखे, नी जर्क, लेकिन रिएक्शंस नहीं देखे। तो मार्केट अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्प्शन मार्केट का शायद थोड़ा लगता है मुझे कि अब अच्छा हो गया है, बेहतर हो गया है। और ये वैसा ही है जैसे अभी आप कह रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं बनते हैं दोबारा से या नहीं आते हैं इन केस, तो जो जो जिस तरीके के आप डाउनफॉल देख रहे हैं, मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम है या थोड़ा सा वो वाली चीज कम लगती है। क्योंकि उस तरह की चीजें अगर होती है तो एडनबर्ग की रिपोर्ट पे भी एक बड़ा जग आ सकता था, बड़ा झटका लग सकता था, लेकिन नहीं लगा। तो ये जो बड़ा असर होने वाला है उसी तरीके की चीजों पर होने वाला है। अदरवाइज तो मार्केट तो वही जो आप कह रहे हैं कि पहले भी था और हमेशा सरकारें आती जाती रहती हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। या हम पहले इलेक्शन, वो क्या नाम है, बजट डे पे भी हम पहले इस तरीके की चीजें देखते सोचते थे कि कुछ फर्क पड़ता है, तो और अब वो भी कहीं ना कहीं बहुत मिटिगेट होने लग गया। उस तरीके की वॉलिटिलिटी या तो नहीं आती है, या उतनी नहीं आती, या एक तरफा नहीं आती। तो आके चीजें वापस यही अभी हम जो आज देख रहे हैं, आज जिस बाजार की हम बात कर रहे हैं, कि इसी एक हफ्ते के अंदर में एक बड़ी डिप देख करके और एक बड़ा युद्ध को देखते हुए, उस खतरे को समझते हुए और उसके कितने रिपोर्केशन हो सकते हैं, वो सारी चीजों को भी बचा करके फिर वापस हम आगे हैं। हमने रशिया यूक्रेन भी देखा और उससे भी हम फिर आगे निकल गए। तो चीजें
आती जाती है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखी हैं, या इवन बहुत सारे विधानसभा इलेक्शन देखे हैं, और उसका बहुत बड़ा असर आता हुआ बाजार जो है ना, वो बहुत जल्दी शायद उससे पार निकल जाता है। तो थोड़ा मेच्योर होता हुआ बाजार मुझे लगता है कि कहीं मेच्योरिटी बढ़ गई है बाजार के अंदर में, और वो चीजों को आसानी से पचा लेता है। तो वो वॉलिटिलिटी होती है, ट्रेडर्स के लिए मौके हो सकते हैं, दोनों तरफ के निकलते हो, लेकिन निवेशकों को शायद बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है कि स्ट्रेटेजी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना हो कि अगर कोई स्टॉक आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांड का है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का है, और वहां पे उनको परेशानी हो सकती है, जो कि ये वाले साइकिल हमेशा रहती है कि सरकारें जब बदलती हैं तो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि हमेशा होती हैं, हर पार्टी हर सरकार के साथ में होती है, तो वो वाला कहीं शिफ्ट होता है तो वो वाला रिस्क रहता है। तो आपको उस रिस्क को थोड़ा एडजस्ट कर लेना चाहिए, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। चलिए, ठीक है ना, कंक्लूडिंग रिमार्क कुछ रचित जी? सर देखिए, आई वॉज जस्ट बीइंग जेनरस इनफ टू से, जो लोकेश सर बात बोल रहे हैं, एक अगर डीप कट आता है और कहीं मार्जिन सेलिंग या ट्रिगर्स होते हैं तो इनका लेवल भी हिट हो सकता है, बट अगेन इट विल बी वेरी शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम में और आज में डिफरेंस एक और क्या आ गया है सर, कि 2004 में द मार्केट्स वर ड्रिवन बाय मेजर टाइम टू इंस्टीट्यूशंस, एफआईआईज एंड डीआईआईज। राइट नाउ द जिसको हम तीसरी महाशक्ति कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले करने लग गई है, और सोशल मीडिया ड्रिवन भी बहुत ज्यादा फोर्सेस अब डेवलप होते हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गेज करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट हाँ ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि करेक्शन आएगा भी, रीशफलिंग भी होगी, बट अल्टीमेटली जो आप दोनों बोल रहे हैं, मार्केट हैज टू गो अप, और मार्केट किसी के लिए रुकता नहीं। चलिए, तो ये इंटरेस्टिंग चर्चा जिसमें हमने समझ लिया कि इन केस